ओम गणपते नमः। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वैशाख महात्म का 9वां अध्याय और साथ ही में टिप ऑफ द डे। तो पहले सुनते हैं वैशाख महात्म की 9वां अध्याय की कथा और उसके बाद में आपको एक कुल्हड़ का उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं 9वां अध्याय। नारद जी से कथा सुनकर मिथिलेश नरेश ने पूछा कि हे ब्राह्मण, इक्ष्वाकु वंश के राजा ने जल और अन्न का दान नहीं किया, इसी तरह से वह चातक और छिपकली की तथा साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध योनि में आया, परंतु आपने बतलाया कि वह 7 जन्मों तक कुत्ते की योनि में आया। उसने केवल संत महात्माओं की सेवा नहीं की, सो उसका फल उसको नहीं मिला, परंतु किसी को भी कष्ट नहीं दिया, सो बिना कारण के ही उसको कुत्ते की योनि क्यों मिली? इसका मुझे संशय है, कृपया करके आप मेरी शंका का समाधान करिए। राजा के ऐसे प्रश्न सुनकर महायशस्वी श्रुतिदेव ने कहा, तुम धन्य हो जो तुमने ऐसा धार्मिक प्रश्न किया है, सो मैं अब तुम्हारे संशय का समाधान करता हूँ। यह वार्ता शिवजी ने कैलाश पर्वत पर श्री पार्वती जी से कही थी। सब लोगों की रचना कर उनको परलोक और लोक 2 प्रकार की स्थिति बताई थी। इनकी स्थिति के निमित्त 3 भेद बताए थे, जल सेवा, अन्न सेवा, औषधि सेवा। यह तीनों इस लोक की स्थिति के हेतु हैं, तथा साधु सेवा, विष्णु पूजा और धर्म, ये तीनों पारलौकिक स्थिति के हेतु हैं। ऐसे ही कर्म से धन संपत्ति आदि प्राप्त हो सकती है, वैसे ही परलौकिक क्रिया सभी दुख का कारण भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर एक पुराना इतिहास कहता हूँ। एक समय दक्ष प्रजापति महादेव जी को यज्ञ में बुलाने के लिए कैलाश पर गए। तब उनको आया हुआ देखकर श्री महादेव जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि शिवजी ने सोचा कि मैं तो सनातनी हूँ और यह सब देवता यज्ञ में भाग लेने वाले सेवक के समान हैं। इसीलिए स्वामी का सेवक के आने पर, पति का पत्नी के आने पर, गुरु का शिष्य के आने पर उठना आवश्यक नहीं होता। यही सब शास्त्रों का मत है। जिसमें बलदान, तप और शांति अधिक रहता है, वही गुरु है। जो स्वामी स्वयं अपने सेवकों के लिए उठते हैं, उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाता है। इसलिए यह मेरा प्रिय ससुर है, ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई के लिए वह नहीं उठे। यह देखकर दक्ष प्रजापति को उन पर क्रोध आ गया और उनके सामने ही उनकी निंदा करने लगे कि देखो, इस दरिद्री को बड़ा अहंकार हो गया है। इसका धन केवल एक बूढ़ा बैल जिस पर केवल चर्म ही रह गया है, कपाल की हड्डी धारण करता है, पाखंडी, अहंकारी, महा अपवित्र, किसी का शुभ कार्य ना करने वाला, दरिद्रता के मारे शीत से दुखित, हाथी चर्म ओढ़ने वाला, शमशान जिसका घर है, सर्प जिसके आभूषण है, ना इसमें धीरज है ना ज्ञान है, भस्मासुर के डर के मारे दूर भाग गया, भूत पिशाच आदि के संग इसके कुल का कुछ पता नहीं। दुरात्मा नारद के ब्रह्मा से इसी प्रकार की बढ़ाई की, जिससे मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके साथ कर दिया। जैसे कुमार का घड़ा चांडाल के घर पहुंचने से किसी का नहीं रहता, वैसे ही मेरी कन्या का मुझसे कोई प्रयोजन नहीं। इस प्रकार दक्ष प्रजापति शंकर और सती को यज्ञ का निमंत्रण ना देकर और कुवाक्य कहकर चला गया और यज्ञ स्थान से ऋत्विक और मुनियों को साथ लेकर विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा। इस यज्ञ में ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं आए, परंतु सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर और सब देवता यज्ञ में आए। सती को यह लालसा उत्पन्न हुई कि किसी प्रकार यज्ञ का उत्सव देखूं और अपने संबंधियों से मिलूं। महादेव जी के रोकने पर भी वह नहीं मानी और जाने का निश्चय कर लिया। शिवजी ने कहा कि भद्र, दक्ष सदैव सभा में बैठकर मेरी निंदा करता है, वह तुमसे सहन ना हो सकेगा और तुम अवश्य अपना शरीर त्याग दोगी। अतएव तुम अपने पति के घर मत जाओ, इसमें कल्याण नहीं। इस प्रकार समझाने पर भी जब सती नहीं मानी तो वह चुपचाप चल दी। तब पीछे जाकर नंदी ने उसको अपनी पीठ पर बिठा लिया और कितने ही भूत प्रेत आदि संग होकर चले गए। और जब वह अपने महल में पहुंची तो किसी ने उनके साथ कोई बात नहीं की। तब शिवजी की बात याद करके वह यज्ञशाला में गई। वहां पर सभा के लोग सती से कुछ भी ना बोल सके। सती चुपचाप वहां खड़ी रही और रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र की आहुति नहीं दी तो सती ने क्रोध युक्त होकर कहा, जो बड़ों का अपमान करते हैं उनका कल्याण नहीं होता। तुमने सारे जगत के रचयिता अविनाशी रुद्र की आहुति नहीं दी। यहाँ जितने ऋषि मुनि महात्मा एकत्रित हुए हैं उनको तुमने सुबुद्धि नहीं दी। ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता तुम्हारे साथ इनके भी प्रतिकूल हैं। जब सती यह वचन कह रही थी तो पूजा देवता मुंह फाड़कर हंसने लगे और कर्महीन भृगु दाढ़ी और मूछ फड़फड़ाने लगे, दक्ष की निंदा करने लगे। यह सब बातें देखकर सती को अत्यंत क्रोध आ गया और वह अपने पति की निंदा सुन प्रायश्चित के रूप में सब देखते के देखते हवन कुंड में कूद पड़ी।
सती के गिरते ही हाहाकार मच गया। शिवजी के गण भागकर शिवजी के पास गए और सारी कथा सुनाई। महादेव ने कालांतर रूप से क्रोध से अपनी जटा उखाड़कर पृथ्वी पे दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। तब शिवजी ने उसको आज्ञा दी कि मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण सती को शरीर त्यागना पड़ा। महादेव जी की आज्ञा पाकर सहस्त्र भुजाओं वाला और यम के सदृश वह वीरभद्र यज्ञशाला में पहुंचा और देवता, असुर, मनुष्य आदि जो भी यज्ञ में उपस्थित थे सबको मारने लगा और भृगु की दाढ़ी मूंछ उखाड़ दिया, जिससे जो अंग फड़फड़ाया था वीरभद्र ने उसका वही अंग उखाड़ कर फेंक दिया। दक्ष का सिर काटने लगा, किंतु शुक्राचार्य मंत्र बल से उसकी रक्षा कर रहे थे, इसलिए नहीं काट सका। तब रुद्र ने स्वयं उसका सिर काट डाला। इस प्रकार यज्ञ में आए हुए सबका संहार कर वे कैलाश को लौटे। जो मरने से बचे थे वे भागकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी उनको साथ लेकर कैलाश में गए और वहां जाकर अनेक प्रकार से समझा बुझाकर श्री शिव जी को शांत कराया। फिर महादेव जी को साथ लेकर यज्ञशाला में पहुंचे। यज्ञ में जो मारे गए थे उनको जीवन का दान दिया और महादेव जी ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया, जिससे आज तक उनके उपासक दक्ष को उनकी प्रसन्नता के लिए बम 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 करते हैं। भृगु जी के मुख पर बकरे की दाढ़ी लगा दी, पूछा के दांत नहीं लगाए। उनसे कह दिया कि वह पीस कर खा लिया करेंगे। इस प्रकार सबको अंग सहित किया गया और दक्ष पूर्वक यज्ञ करने लगे। यज्ञ संपूर्ण होने पर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इति श्री वैशाख महात्म्यम का 9वां अध्याय संपूर्ण। आइए अब बात करते हैं टिप ऑफ द डे की। आज का टिप है कि यदि आप एक कुल्हड़ पे कलावा बांधकर उसमें सोने चांदी के सिक्के भरकर उत्तर पश्चिम दिशा में रखते हैं तो आपके घर में बरकत होती है। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।